तो वेलकम टू द विद्यान पाठशाला। विद्यान पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जो विद्यान की मेंस एग्जाम की जो तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही हो, क्योंकि आपका जो पेपर है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गया है। हमने क्या है इसी से संबंधित क्या है चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है, जिसमें क्या है हमने इससे पहले अब तक क्या है 8 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। ठीक है ना। कल हमने जो चैप्टर फिनिश किया था वो किसका किया था पता है आपके लिए? देखो मैं बताता हूँ। कल हमने जो चैप्टर फिनिश किया था, वो वाला जो चैप्टर किया था वो हमने किया था आपका आयतन तथा क्षेत्रफल से संबंधित। ठीक है ना। आज हमारा जो न्यू चैप्टर आया है वो आया है साधारण ब्याज। ठीक है ना। जो हमारा न्यू चैप्टर है वो क्या है साधारण ब्याज। इससे भी क्या है 2 से 3 क्वेश्चन आपके क्या है जरूर बनते हैं। ठीक है ना। तो आज हम लेकर आए हैं, वो लेकर आए हैं हम गणित और प्लस के साथ में विज्ञान क्या है इसमें लेके आए हैं। ठीक है ना। तो अब जैसे ही आपने यदि क्या है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्या है आपको तुरंत को तुरंत क्या है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और बेल आइकन को क्या है साथ में प्रेस कर लें। ठीक है ना। तो इसी तरीके से यदि आप क्या है तैयारी जारी रखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप क्या है डेली क्या है चैनल पर विजिट करें और क्या है जो भी मतलब वीडियो अपलोड की जा रही है उनको क्या है डेली की डेली देखते रहें। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो आज का जो चैप्टर है हमारा वो क्या है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना। क्या है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए। देखो आज में क्या है जो मैं होमवर्क में प्रत्येक बच्चे को क्या है प्रत्येक मतलब क्या है वीडियो में सॉरी प्रत्येक वीडियो में क्या है क्वेश्चन बोल देता हूँ मैं होमवर्क के। ठीक है ना। और प्रत्येक बच्चा क्या है बहुत अच्छे तरीके से क्या है उसका रिप्लाई करता है। ठीक है ना। जैसे कि डेली में आपको क्या है जो होमवर्क चेक करता हूँ और साथ में क्या है यहाँ पर क्या है कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है ना। तो आज भी क्या है सभी बच्चों को क्या है नाम आज मैं लेने वाला हूँ किस किस बच्चे ने क्या है सही होमवर्क का आंसर दिया है। ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखें, जिससे क्या है आपको पूरा क्या है लाभ मिल सके। ठीक है ना। तो आज हमारा जो चैप्टर है उसमें क्या है मैथ है, और मैथ में क्या है हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी क्या है साधारण ब्याज, और साथ में क्या है साइंस में आप देखना आज बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है ना। जो साइंस में जो क्वेश्चन मैंने क्या है इंक्लूड किए हैं बहुत अच्छे बेहतर तरीके से क्या है क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। ठीक है ना। तो देखो करते हैं सॉल्व। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 5,200 रुपये का 2 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। हमें क्या ज्ञात करना है साधारण ब्याज। देखो मैं एक बार में फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका जो फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का वो क्या होता है। ठीक है ना। देखो जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। ठीक है ना। और बटे 100। अब मैं इसे क्या है शॉर्ट फॉर्म में लिखने वाला हूँ। तो प्रत्येक बार में जो फॉर्मूला लिखूंगा वो शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है ना। और उसका क्या है मतलब अभी से बता दे रहा हूँ क्या होता है। ठीक है ना। देखो ब्याज को मैं लिखूंगा SI, जिसे बोलते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। मूलधन को लिखूंगा मैं P, क्योंकि इसे बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है ना। और दर को लिखूंगा मैं R, ठीक है, क्योंकि इसे बोलते हैं रेट। ठीक है ना। और समय को लिखूंगा मैं T, क्योंकि इसे बोलते हैं टाइम। ठीक है ना। तो हमारा जो अब फॉर्मूला यूज करेंगे हम वो इस तरीके से करेंगे SI बराबर पी आर टी अपॉन 100। ठीक है ना। इतना बड़ा फॉर्मूला ना लिख के हम बार बार यही इसी तरीके से लिखेंगे SI बराबर PRT अपॉन 100। मैंने सभी चीज़ का मतलब बता दिया आपको क्या होता है। यहाँ पे क्या है ब्याज का मतलब क्या है SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना। मूलधन मतलब प्रिंसिपल यानी कि ब्याज रहेगा। ठीक है ना। दर का मतलब रेट। ठीक है ना। और समय का मतलब सेकंड यानी कि T रहेगा, और बटे में 100। एक चीज और बची है इसमें, क्या रहता है हमारा मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब क्या होता है अमाउंट होता है। अमाउंट का मतलब क्या है वहाँ पे A रहता है। जब यह यूज होगा तब हम उसके लिए और दोबारा से बता देंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो हमें इसमें ब्याज ज्ञात करना है यानी कि SI ज्ञात करना है। ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना। तो ब्याज बराबर क्या होता है हमारा सूत्र क्या होता है मूलधन। मूलधन कितना दे रखा है हमारा 5,200, गुणा क्या रहता है हमारा दर कितनी दे रखी है 6%। ठीक है ना। ये दर दे रखी है। और गुणा फिर समय कितना दे रखा है हमारे 2 वर्ष। ठीक है ना। और बटे में 100। अब इसे सॉल्व कर लो तो हमारा क्या है ब्याज निकल के आ जाएगा। तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 6 की और 2 की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 12। कितना आ गया इनकी गुणा 12। अब 12 की क्या है 52 से गुणा कर दो। जब गुणा करोगे तो 12 दूनी 24 और 12 पंजी 60। 60 और 2 हासिल का बना था, कितना हो जाएगा 62। यानी कि 624 रुपये क्या है इसका ब्याज हो जाएगा। ठीक है ना। तो राइट आंसर जो बनने वाला है वो क्या हो जाएगा हमारा 624 रुपये। ठीक है ना। इसी तरीके से आपको बहुत ही इस मैदान के साथ बहुत अच्छे तरीके से क्या है प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी ट्रिक के साथ भी कराए जाएंगे। ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखें और बहुत अच्छे तरीके से आपको कराई जाएंगे। ठीक है ना। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होना 624। और यदि आपको क्या है वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है ना, तो लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है ना। और साथ में शेयर कर दिया करें। तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा 624। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब यदि आपने, देखो मैं बता दूं, एक बार में बता दूं, देखो यदि आपने क्या सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब जो मतलब वीडियो आने वाली हैं उनका आपको क्या है, ना तो मैं शेयर करूंगा कहीं पे, ना ही मतलब क्या कहते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है ना, ना तो किसी व्हाट्सअप पर या ना मतलब क्या किसी पेज पर शेयर नहीं होंगे ये वीडियो, ठीक है ना। यदि इसको लेकर कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है ना, तभी ही आपको क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, और तभी आप इनको क्या है देख सकते हो, वरना आप नहीं देख सकते। आप, मैं क्या है लास्ट बार कह रहा हूँ, इस बार आप, ठीक है ना, क्योंकि मैंने जिस पेज पे शेयर कर रहा था अब उस पेज पे शेयर नहीं होने वाली है, ठीक है ना वीडियो। यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप क्या है देख सकते हो, इसका लाभ उठा सकते हो। अगर नहीं कर रखा है तो आप नहीं उठा सकते इसका लाभ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखो साथ में क्या रहने वाला है, अब देखो कल कल संडे है, क्योंकि मैं स्कूल में भी पढ़ाने जाता हूँ, ठीक है ना। तो वहाँ पे है क्या है, मतलब कल संडे है तो मुझे टाइम मिलेगा, तो मैं कल क्या है निबंध और क्या है इंग्लिश की वीडियो बना के तैयार करूँगा, ठीक है ना। उनको भी क्या है आने वाली है, तो इसलिए क्या है आपको बहुत महत्वपूर्ण क्या है इसमें चीज़ें मिलने वाली है, इसलिए क्या है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। अब आपकी इच्छा है, ठीक है। देखो ये बोल रहा है 450 रुपये का 4 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो करते हैं सॉल्व। वही फॉर्मूला हमने क्या लगाया था, हमने बताया था फॉर्मूला क्या बताया, SI यानी कि ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या है PRT/100, ठीक है ना, PRT/100, ठीक है ना। ये फॉर्मूला यूज करना है हमें। तो SI यानी कि क्या, मूलधन कितना दे रखा है हमारा 450 बराबर प्रिंसिपल यानी कि, एक सेकेंड थोड़ा मिस्टेक हो गई, एक सेकंड अभी करते हैं। हाँ, तो ये देखो सबसे पहले क्या है 450 रुपये का 4 वर्ष में, ठीक है ना। तो मूल हमें सब ज्ञात क्या करना है, इसमें ब्याज ज्ञात करना है, यानी SI ज्ञात करना है, ठीक है ना, बराबर P यानी मूलधन कितना दे रखा है 540 रुपये, गुणा रेट यानी कि दर कितनी दे रखी है 5%, गुणा कितना है T यानी कि टाइम यानी समय का मतलब क्या दे रखा है 4, ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा 100। अब इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, और 2 से इस 4 को डिवाइड करोगे तो 2 दूनी 4। अब ऊपर क्या बचा, एक 54 बचा और एक क्या बचा 2, तो 54 और 2 की क्या कर लो गुणा कर लो, ठीक है ना। जब गुणा करोगे तो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, यानी कितना हो जाएगा 108। यानी कि जो ब्याज बनने वाला है वो क्या है, कितना बनेगा 108 रुपये, कितना बन जाएगा 108 रुपये, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, इसमें ऑप्शन में क्या कुछ गड़बड़ हो गई, क्या हुआ, अरे एक सेकेंड थोड़ा गलत, वहाँ पे क्या है 54 लग गया था, 45 है, ये 450 था वहाँ पे, ठीक है ना, क्या था 450। दोबारा से कर लेते हैं इसके लिए। देखो क्या था हमारा SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या है मूलधन कितना 450 था, वो गलत लग गया था थोड़ा, 450, ठीक है ना, और मूलधन गुणा दर कितनी है 5, ठीक है ना, और समय कितना दे रखा है 4 और बटे में 100, ठीक है। एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 4 के लिए तो 2 दूनी 4। अब 45 की और 2 की जब गुणा करोगे तो 45 दूनी 90, ठीक है ना। यहाँ पे 54 लग गया था, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 90, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 90 यानी कि C ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 5,000 रुपये का 3 मई से 11 अगस्त तक 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा इसने घुमाया है, कैसे घुमाया है, लेकिन क्या है हमें नहीं घूमना है क्वेश्चन के देख के, ठीक है ना, हमें क्या है इसे भी क्या है सॉल्व करना है। कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आपके लिए। देखो क्या करना है, सभी चीज़ तो दे रखी है हमारे लिए, रेट भी दे रखा है, मूलधन भी दे रखा है, लेकिन जो समय दे रखा है वो निकाल के नहीं दे रखा, हमें समय निकालना पड़ेगा इसमें। देखो ये बात कर रहा है 30 मई से और 11 अगस्त तक, ठीक है ना। तो देखो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, जो मई होती है, जो मई का महीना होता है वो क्या है 30 का होता है 31 का होता है, ठीक है ना। तो हमारे जो सॉरी मई का महीना रहता है, देखो जून सितंबर अप्रैल नवंबर, ये सभी 30 की होती है, लेकिन क्या है जो मई होती है वो कितने की होती है 31 की, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तो इसमें मिलेगा, ठीक है ना, मई, फिर जून आ जाएगा, जून में कितने मिलेंगे 31 दिन मिलेंगे, ठीक है ना। फिर जुलाई आ जाएगा, जुलाई में कितने मिलेंगे 30 दिन मिलेंगे, ठीक है ना, जुलाई। फिर अगस्त में कितने दिन 11 दिन। तो ये टोटल दिन बन गए हमारे, ठीक है ना, टोटल दिन कितने बन गए ये बने। अब इनको जोड़ लो सभी के लिए, तो देखो 1 और 1 2 और 1 3 बना हमारा, ठीक है ना। ये फिर 1 और 3 4, 4 और 3 7, यानी कि ये टोटल मिलाकर कितने बने 73 दिन बने। टोटल मिलाकर कितने दिन बन गए हमारे 73 दिन। अब लगाते हैं हम, सॉल्व करते हैं। तो देखो हमारा क्या रहेगा SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, वही यानी PRT, P का मतलब मूलधन कितना लगाएंगे हम 5,000, ठीक है ना, कितना लगाएंगे
5,000, ठीक है ना। मूलधन गुणा दर, दर का मतलब क्या है 5, ठीक है। और समय, समय कितना निकाला था हमने 73। अब ये 73 है वो समय 73 नहीं लगाएंगे क्योंकि वार्षिक है, इसे क्या है हम वर्षों बदलेंगे, 73 दिन के लिए वर्षों बदलेंगे। तो वर्षों बदलने के लिए क्या करोगे, 73 को कितने से भाग करोगे 365 से, क्योंकि क्या है एक वर्ष में कितने दिन होते हैं 365। तो 365 को दिनों को भाग कर दोगे 73 के लिए, तो क्या बन जाएगा ये वर्ष में बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, और बटे में क्या रहता है हमारा 100, ठीक है। अब करते हैं इसे सॉल्व। तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है ना। अब बचा ये हमारा 73, ठीक है ना। तो 73 पंजे कितने हो जाएंगे 365। देखो 5 तियाँ 15, 5 सत्ते 35 और 1 36, ठीक है। 73 पंजे 365, ये 5 से 5 कट गया। तो ये क्या निकल का आया 50, क्या निकल का आया 50। तो हमारा जो ब्याज रहेगा वो क्या रहेगा 50 रुपये रहेगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से देखो, कितने आसान तरीके से हमने कर लिया ना, कर लिया। देखो इसी तरीके से आपको मिलने वाला है क्वेश्चन सभी। देखो पूरे ये मतलब क्या है, जितने भी मतलब क्या है चैनल चलाए जा रहे हैं, किसी भी चैनल पर चैप्टर वाइज इतनी अच्छी और फ्री में तैयारी नहीं कराई जा रही होगी, इसकी मतलब क्या दावा कर रहा हूँ मैं। ऐसे ही क्या है कि मतलब अपना कोर्स ये दे दो ये बोलो, इसका कुछ नहीं, केवल आपको क्या है फ्री में और बिल्कुल क्या है इस तरीके से तैयारी कराई जा रही है। आप केवल क्या है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है ना। आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है, ठीक है ना, और बहुत अच्छे तरीके से। अब देखो क्या है इसमें, यहाँ पे क्या करना है हमें, इसमें मेन चीज़ अब आप ध्यान रखना है। इसके लिए क्या ध्यान रखोगे, यही ध्यान रखना है आपको। यदि क्या है दिन ऐसे दे रखे हों, ठीक है ना, ऐसे टाइम दे रखा हो, तो उसे निकाल के, ठीक है ना, और दिनों को क्या है वर्ष बदलने के लिए 365 से भाग कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा 50 क्या हो जाएगा 50 रुपये, यानी बी ऑप्शन क्या बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बैंक 5 वर्ष के लिए रुपया जमा करने पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज देती है, ठीक है ना। 15,000 रुपये को 5 वर्ष के लिए जमा किए तो जमा करने पर कितना ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है। करते हैं सोल्व। वही लगाएंगे, हमें ब्याज ही पूछ रहा है, ठीक है ना। ब्याज के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम, एसआई। एसआई का मतलब क्या है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन क्या है पी गुणा आर यानी कि रेट गुणा समय बटे 100, यानी कि क्या है एसआई बराबर पीआरटी अपन 100। मैंने शुरू में बता दिया था, हम क्या इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए चलेंगे। देखो मैं वैसे लिखने को तो क्या पूरा भी लिख सकता हूँ फॉर्मूला, लेकिन क्या है बात यही है कि मतलब थोड़ी स्क्रीन क्या रहती है छोटी रहती है, तो यहाँ पे क्या है थोड़ा पढ़ाने में क्या है थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ता, आ नहीं पाता है, बार बार क्या इरेज करना पड़ेगा, तो जिससे क्या है तो आपको समझने में भी दिक्कत होगी। इसीलिए क्या है मैंने सीधा सीधा इसे लिया है एसआई बराबर पीआरटी अपन 100, ठीक है ना। मैंने इसका मतलब भी बता दिया क्या क्या इसका होता है। अब लगाते हैं, देखो मूलधन कितना दे रखा है हमारे 15,000, कितना दे रखा है 15,000 गुणा रेट, रेट कितनी दे रखी है यानी 9%, 9 गुणा समय, समय कितना दे रखा है 5 वर्ष, ठीक है ना। और बटे में क्या रहेगा हमारा 100, ठीक है। करते हैं अब सॉल्व से। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ठीक है ना। अब इनकी गुणा कर लो, 5 नम 45, अब 45 की और 150 की और गुणा कर लो, ठीक है ना। तो करते हैं, देखो सबसे पहले तो ये जीरो ही लिख लो। अब 15 की और 45 गुणा कर रहे हैं, तो 15 पंजे 75 की 5 हासिल 7, 15 चौक 60 और 7 67, ठीक है ना। तो ये बना हमारा 6,750, कितना बना 6,750 हमारा क्या है राइट आंसर बनने वाला है, ठीक है ना। तो पहला ही ऑप्शन दे रखा है, मैंने ए ऑप्शन दे रखा है 6,750, ठीक है ना, ये हो जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन क्या है समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना, तो लाइक जरूर कर दिया करें। जितने बच्चे क्या है जितने मतलब क्या है बच्चे देखते हैं, प्रत्येक बच्चा क्या है लाइक करके जाएगा। लेकिन ये बात मैं कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ, लाइक जब भी करें जब आपको पसंद आ रहा है, खूब आपका क्या है मन कर रहा है कि हाँ पसंद आ रहा है, कि हाँ सर हमारे समझ में आ रहे हैं, तो लाइक करें, ठीक है ना। वरना ऐसी कोई आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मतलब छठा क्वेश्चन, ये बोला है 200 रुपए की राशि 11/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से डाकखाने में जमा कराई गई। 2 वर्ष पश्चात कुल राशि कितनी होगी, हमें ज्ञात करना है इसमें 2 वर्ष पश्चात कुल राशि कितनी होगी, ठीक है ना। अब तक हमने क्या है ब्याज ज्ञात किए, ब्याज के क्या है प्रत्येक तरीके से सवाल देखे। अब क्या देख रहे हैं हमें इसमें कुल राशि पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो कुल राशि का मतलब क्या है, ये मिश्रधन पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है ये टोटल, ठीक है ना। तो देखते हो पहले ब्याज निकाल लो, ठीक है ना। ब्याज यदि हम क्या है इस मूलधन में जोड़ देंगे तो क्या निकल आएगा हमारा मिश्रधन निकल आएगा, ठीक है ना। तो देखो निकालते हैं, तो भी फॉर्मूला यूज करेंगे एसआई बराबर, यानी कि मूलधन होता है एसआई, एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100, ठीक है ना। तो पी का मतलब यानी मूलधन, मूलधन कितना दे रखा है हमारे लिए 200 रुपये, कितना 200, और आर यानी कि दर, दर कितनी दे रखी है 11/2, ठीक है ना। और गुणा समय, समय कितना दे रखा है 2,
और बटे में क्या रहेगा हमारा 100। अब इसे सॉल्व कर लो, ठीक है ना, तो हमारा ब्याज निकल आएगा। तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 2 से ये 2 कट गए, 11 और 2 की गुणा करोगे तो 11 दूनी 22, कितना आया 22। हमारा जो ब्याज बन गया वो कितना बन गया 22 रुपये, ठीक है ना, कितना बना 22 रुपये। अब ये हमारा ब्याज बना है, वो ब्याज नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है टोटल धन कितना देना पड़ेगा वापसी में, ठीक है ना। तो टोटल धन का मतलब क्या होता है, मिश्र धन होता है। अब मिश्र धन क्या है, हम क्या करते हैं, मूलधन होता है उसमें जोड़ देते हैं ब्याज की, तो हमारा क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। तो 200 और 22 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 222। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 222 रुपये, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, मैंने एक बैंक में 500 रुपये जमा करवाए, यदि वह बैंक 4% वार्षिक साधारण ब्याज देता है तो बताओ 3 वर्ष बाद मेरे पास कुल कितनी राशि होगी, ठीक है ना। ऐसे ही ये करना है, देखो किस तरीके से करना है। ऐसे इसका ब्याज निकाल लो, जो ब्याज यदि क्या है हम मूलधन में जोड़ देंगे, यानी इस 500 में जोड़ देंगे तो वो क्या निकल आएगा हमारा मिश्रधन, यानी टोटल राशि निकल आएगी, ठीक है ना। तो करते हैं सॉल्व, ठीक है ना। ब्याज यानी कि क्या है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है हमारा मूलधन, यानी कि पी आर टी अपॉन 100, ठीक है ना। ये तो लगा दो इसमें फॉर्मूले में, देखो 500 यानी क्या दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है 500, गुणा रेट यानी कि दर कितनी दे रखी है 4%, गुणा समय कितना दे रखा है 3, ठीक है, और बटे में 100 कर लो। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 4 और 3 ही गुणा करो कितना आ जाएगा 12। अब 12 की 5 से गुणा करोगे तो 12 पंजे 60। तो ब्याज कितना बन गया हमारा 60 बन गया, कितना बना ब्याज 60। अब ये क्या हमारा ब्याज बना, वो पूछ रहा है कुल राशि यानी मिश्रधन पूछ रहा है। तो मिश्रधन में ज्ञात करने के लिए हम क्या कर देते हैं, जो मूलधन दे रखा होता है उसमें इसे जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो हमारा मिश्रधन बन जाता है। तो 500 और 60 जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 560, यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको देखो आप पसंद आ रहा है क्वेश्चन तो लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। देखो बहुत मेहनत से क्या है आपको क्वेश्चन तैयार कर मतलब क्या किए जाते हैं, फिर आपको क्या है वीडियो में तो क्या है अपलोड की जाती है, बनाई जाती है, तो बहुत मेहनत लगती है, ठीक है ना। और आपसे क्या है ऐसा नहीं कि कोई पैसा लिया जाए, बिल्कुल फ्री कराया जाता है। केवल इतना तो आप कर सकते हो कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब, मतलब क्या सब्सक्राइब करना नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लेना, और क्या है बच्चों में शेयर कर दिया करना, ठीक है ना। और लाइक तो करना ही करना है आपके लिए, क्यों करना है, यदि पसंद आ रहे हैं तो करना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कमल एक बैंक में 500 रुपये उधार लेता है, ठीक है ना। यदि बैंक 6% ब्याज लेता है तो बताओ 2 वर्ष बाद कितनी राशि लौटानी होगी, ठीक है ना। इसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है, मिश्रधन ही ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मिश्रधन। तो वही हम ब्याज निकाल लेंगे, ब्याज में क्या है ये मूलधन यानी 500 जोड़ देंगे तो क्या निकल आएगा हमारा मिश्रधन निकल आएगा, ठीक है ना। तो करते हैं सॉल्व। देखो SI यानी कि मूलधन बराबर P यानी कि सॉरी SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, हाँ मूलधन का मतलब क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर PRT अपॉन 100, यही रहता है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे लगा दो, P का मतलब मूलधन है, कितना दे रखा है हमें 500 रुपये, ठीक है ना। फिर क्या दे रखा है R का मतलब रेट यानी कि दर है, दर कितनी दे रखी है 6%, ठीक है ना। गुणा क्या है समय कितना दे रखा है 2 वर्ष, और बटे में 100। अब इसे सॉल्व कर लो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 और 6 की गुणा हो जाएगी 30, 5 6 30, और 30 की 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 60। तो कितना बना हमारा 60। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 560, ठीक है ना। क्योंकि हम क्या कर देंगे इसमें 60 जोड़ देंगे तभी हमारा मिश्रधन बन जाएगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है नमा क्वेश्चन, एक धन 10 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है, दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, दर प्रतिशत। अब देखो मैं नॉर्मल फॉर्मूले के हिसाब से करूंगा इस क्वेश्चन के लिए, तो बहुत लंबा होने वाला है, तो इसलिए क्या है मैं शॉर्ट तरीके से, यानी कि जिस सवाल में क्या है शॉर्ट तरीका अप्लाई हो सकता है उसमें क्या है मैं शॉर्ट तरीके से ही बताऊंगा, जिससे क्या है आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाए और आप आसानी से क्या है क्वेश्चनों को कर ले जाओ, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या करना है हमारे लिए, सबसे पहले 10 वर्ष में क्या है अपने का 2 गुना हो जाता है, ठीक है। देखो इससे सवालों को करने के लिए हम क्या करेंगे, वैसे मैंने क्या है एक इसका शॉर्ट वीडियो में ये क्या है इस क्वेश्चन को भी डाला है, अगर नहीं देख रखा हो तो इसमें क्या है मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। देखो क्या करना है n-1 अपॉन में t गुणा में 100, ये यूज करना है इसमें फॉर्मूले में, ठीक है ना। n का मतलब कितना गुना बोल रहा है, कितना गुना, तो 2 गुना बोल रहा है तो n की जगह क्या लगा देंगे हम 2 -1, ठीक है ना, बटे टी यानी कि समय कितना दे रखा है 10 और गुणा में 100। अब करते हैं देखो सॉल्व, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ठीक है ना,
क्या बचा ऊपर 10। अब 2 में से 1 माइनस करो, कितना बचा 1, और गुणा में कितना बचा हमारा 10, और 10 और 1 की गुणा करोगे तो 10% बनेगा। कितना बनेगा रेट हमारा 10%। तो आर बराबर ये रेट कितना निकल का है हमारा 10%। देखो कितने आसानी से, वरना इसे करने के लिए क्या है काफ़ी मतलब क्या है टाइम लग जाता है ऐसे सवालों के लिए। सबसे पहले क्या तुम्हें मानना पड़ता, ठीक है ना, मूलधन मानना पड़ता, ठीक है ना, फिर उसका क्या है दोगुना निकालना पड़ता, फिर उसके बाद में क्या है फॉर्मूला निकालना पड़ता, फिर एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ती, तब ये निकल के आता, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमने क्या है शॉर्ट तरीके से सवालों को करेंगे जो ज़्यादा लंबे होंगे, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मान लिया 10वां क्वेश्चन। वो बोल रहा है किस दर द्वारा 650 का मिश्र धन, ये क्या दे रखा है मिश्र धन दे रखा है, 3 वर्ष 6 माह में 741 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे लिए मिश्र धन दे रखा है और ये हमारे लिए मूलधन दे रखा है, ठीक है ना। दोनों चीज़ें दे रखी हैं, हमें समय भी दे रखा है, लेकिन हमें इसमें दर ज्ञात करनी है। अब की बार क्या ज्ञात करना है, इसमें दर ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला रहता है, जो ब्याज बराबर रहता है, ब्याज हमें दिया नहीं है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ब्याज निकालेंगे। ब्याज कैसे निकालते हैं, मिश्रधन में से ये दे रखा है मिश्रधन अमाउंट, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल ये घटा देंगे तो हमारा ब्याज निकल आएगा, ठीक है ना। तो माइनस करते हैं 741 में से 650 माइनस कर दो, तो देखो यहाँ पे कितना बचेगा 1, 14 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 9, यानी कितना आ गया 91 रुपये क्या बन गया हमारा ब्याज बन गया। तो हम क्या है ब्याज के लिए क्या यूज करेंगे 91 रुपये यूज करेंगे, ठीक है ना। अब करते हैं सॉल्व इसे। देखो 91 तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्याज के रुपए, लेकिन क्या है हमें समय दे रखा है, वो समय वर्ष में नहीं दे रखा है, वर्ष प्लस मंथ दोनों में दे रखा है, यानी ईयर प्लस मंथ दोनों में दे रखा है। तो पहले इसे क्या कर लेंगे हम, इसे चेंज कर लेंगे ईयर में, ठीक है ना। कैसे करेंगे, देखो 3 वर्ष तो ये है ही, ठीक है, प्लस 6 माह, 6 माह को यदि वर्ष में चेंज करेंगे तो देखो एक वर्ष में कितने माह होते हैं 12 माह होते हैं। तो 12 से क्या कर देंगे इसे डिवाइड कर देंगे, तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। अब इसे सॉल्व करोगे यानी क्या है 3 में 1/2 जोड़ोगे तो देखो 2 3 6 और 1 7, ठीक है ना, 7/2 बनेगा। कितना बनेगा 7/2। तो 3 वर्ष 6 माह का मतलब क्या बन गया 7/2 वर्ष। तो टाइम हम यूज क्या करेंगे 7/2 वर्ष क्या है टाइम यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। 7/2 वर्ष क्या है हम इसमें टाइम यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। 7/2 ये हम टाइम यूज करेंगे और ये क्या है हम ब्याज यूज करेंगे, ठीक है ना। अब लगाते हैं फॉर्मूला, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, यानी कि SI बराबर PRT अपॉन में 100, ये लगाना है मैं फॉर्मूला। देखो SI की जगह यानी क्या है हमारा ब्याज, ब्याज की जगह क्या लगा दोगे 91, ठीक है, बराबर P यानी कि मूलधन, मूलधन कितना दे रखा है हमारा 650, गुणा रेट यानी कि दर, दर कितनी दे रखी है हमें नहीं दे रखी निकालनी है हमें, गुणा समय, समय कितना निकाला है हमने 7/2 और बटे में क्या आ जाएगा 100। अब इसे सॉल्व कर लो, ठीक है, करते हैं। देखो 0 से ये 0 कट गया, ठीक। अब काट रहे हैं हम इसे काट रहे हैं 13 सत्ते 91 और 13 पंजी 65, ठीक है, ये कट गया। अब 7 से ये 7 कट गया, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, ठीक है, सभी कट गया, केवल क्या बचा ये 2 बचा बटे में और एक ये 2 बचा, तो 2 और 2 की गुणा कितनी हुई है ये 4। तो R बराबर यानी जो रेट निकल का आया वो कितना निकल का आया 4%, कितना निकल का आया 4%, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या बनेगा हमारा V ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही करने हमें बहुत अच्छे तरीके से बहुत इत्मीनान के साथ, ठीक है, आपको प्रत्येक चीज़ क्या है समझ में आएगी, मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो देखो हमारा जो राइट आंसर क्या बना 4%, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन बोल रहा है वो कि 1875 का 4 वर्ष का मिश्रधन 2325 हो तो प्रतिशत साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो ये भी सवाल क्या है इसी तरीके से ही करना है जैसे हमने क्या है पीछे सवाल किया था, जैसे दर निकाली थी उसमें क्या है जो हमने समय निकाला था उसमें क्या है समय भी हमें बनाना पड़ा था, लेकिन इसमें समय बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें सीधा सीधा 4 वर्ष दे रखा है, ठीक है ना। तो हमने पीछे जो सवाल किया था उसी के तरीके से ये सवाल आपको करना है। इसका आंसर आपको क्या है होमवर्क में है, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है जैसे क्या है आप डेली आंसर देते हो, ठीक है ना। और आज जो जिन बच्चों ने क्या है कल आंसर दिए उनके क्या है मैं नाम पढ़ने वाला हूँ, किन किन बच्चों ने क्या है आंसर दिए, कौन कौन क्या है अच्छे तरीके से मेहनत कर रहा है, ठीक है ना। अगला देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन बोला किस दर द्वारा 750 का साधारण ब्याज 3 माह में 22 रुपये 50 पैसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें भी रेट ज्ञात करना है, 3 माह दे रखा है तो मैं टाइम बता देता हूँ, टाइम क्या यूज करना है आपको। 3 माह का मतलब क्या है 3/12 यानी कि 3 एकम 3 3 चौक 12 यानी 1/4 वर्ष इसमें क्या है यूज करना है आपके लिए। समय क्या करना है, समय की जगह लगाना है आपको 1/4, ठीक है ना। और 750 साधारण ब्याज की जगह क्या है 750 दे रखा है और इसमें क्या है 222 रुपये
इसमें कुछ मिस्टेक है, ये क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये बोल रहा है किस दर द्वारा 750 का साधारण ब्याज 3 माह में 22 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। ये देखो सही है, सही है। इसमें देखो ये तो हमारा मूलधन की जगह लगाना है, ये ब्याज की जगह लगाना है, ठीक है ना। ब्याज की जगह ये 22 रुपये 50 पैसे लगाना है और मूलधन की जगह 750 लगाना है और समय की जगह क्या है 1/4 लगाना है। फिर इससे क्या है दर ज्ञात आप कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे पहले क्वेश्चन किए थे वैसे ही क्या है इसे भी आपको सॉल्व करके क्या है 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के हो गए। दोनों क्वेश्चनों के क्या है राइट आंसर आपको होमवर्क में देनी है। मैंने आपको बता दिया कैसे क्या लगाना है, ठीक है ना। अब हमारा पोर्शन स्टार्ट होता है विज्ञान यानी कि साइंस, ठीक है ना। इससे भी आपके क्या है अच्छे खासे क्वेश्चन बनने वाले हैं। इससे क्या है हम बीच बीच में क्या है इसके क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। कल आप तैयार रहना। देखो वीडियो मतलब क्या चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं बता रहा हूँ आपके लिए कि अब वीडियो को शेयर नहीं की जाएगी, जिससे आपको क्या है मिल सके, ठीक है ना। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वरना नहीं मिल पाएगा। आपको क्या दिक्कत हो सकती है और आप क्या है इतने अच्छे क्या है जो सीरीज चल रही है उससे वंचित हो सकते हो, ठीक है ना। आपको मैं लास्ट बता रहा हूँ, अब वो आप कैसे भी समझ सकते हो। देखो अब हमारा क्या है विज्ञान यानी कि साइंस चल रहा है, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ से। देखो ये दे रखा है, इसमें 1 सेकंड इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई है। ये रुचिर नहीं, यहाँ पर रुधिर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रुधिर। रुधिर का मतलब क्या होता है? ब्लड यानी कि रक्त, ठीक है ना, रुधिर, ठीक है। तो ये क्या है हमारा रुधिर लिखा हुआ है यहाँ पे। रुधिर दबाव माप यंत्र कहलाता है, यानी कि जो रुधिर का जो दाब है उसको मापने वाला जो यंत्र कहलाता है वो क्या कहलाता है, ठीक है। ईसीजी कहलाता है, स्पिग्नोमीटर कहलाता है, स्टेथोस्कोप कहलाता है, आम्रचेंद्र कहलाता है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा यानी कि बीपी नापने का, ठीक है ना, वो क्या बनेगा, ठीक है ना। उसका आंसर आपको क्या है बताना है कि मैं ही बता दूं, ठीक है ना। तो हमारा देखो क्या बनता है स्पिग्नोमीटर। क्या होता है स्पिग्नो, चलो मैं भी बताते हूँ। इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा स्पिग्नोमीटर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मानव शरीर के प्रति मिनट हृदय की धड़कन का औसत क्या होता है। यानी कि जो मानव शरीर है, यानी मानव के शरीर में जो धड़कन है, ठीक है ना, हृदय की वो धड़कती है, ठीक है ना। तो वो 1 मिनट में कितनी बार क्या है धड़कता है। तो वो लगभग क्या है 70 से, हम ऑप्शन के ऊपर से देखते हैं क्या है, यानी 70 से लगभग 72 बार क्या है ये जो धड़कन होती है मानव की वो क्या है धड़कती है नॉर्मल इंसान की, ठीक है ना। अब क्या है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मतलब रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज की आवश्यकता होती है। यानी कि जो रक्त में जो हीमोग्लोबिन का जो निर्माण होता है, ठीक है ना, उस हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन से खनिज की आवश्यकता होती है। तो देखो क्या फास्फोरस की, कैल्शियम की, सोडियम की या लोहा की। तो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए क्या है लोहे की आवश्यकता होती है। और लोहा कहाँ से प्राप्त होता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सबसे ज़्यादा लोहा किससे प्राप्त होता है। तो ये जो लोहा प्राप्त होता है सबसे ज़्यादा वो होता है हमारा पालक से। किससे प्राप्त होता है? पालक, ठीक है ना। पालक की सब्जी होती है उससे क्या हमारा प्राप्त होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोला है रुधिर ओ का मुख्य वाहक कौन है। यानी कि जो रुधिर ओ है, यानी ओ का मतलब क्या दे रखा है, ब्लड ग्रुप दे रखा है ओ, इसका मुख्य वाहक कौन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रुधिर में ओ का ओ नहीं होगा, यहाँ पे रुधिर O2 होगा। यहाँ पे क्या होगा O2, थोड़ा मिस्टेक हो गई इसमें। O2 यानी O2 का मतलब ऑक्सीजन होगा यहाँ पे। यानी रुधिर में O2 का मतलब ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है, यानी ऑक्सीजन को ले जाने का और लाने का कार्य कौन करता है। लाई तो जाती नहीं है, केवल ले जाए। हमारी क्या है जो रुधिर होता है वो हमेशा क्या है फेफड़ों से क्या है अंगों तक क्या है पहुँचाया जाता है। किसके द्वारा पहुँचाया जाता है, तो वही उसका वाहक पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन में क्या है मिल के ये जाता है सभी अंगों तक, ठीक है ना। जो रुधिर होता है वो क्या है ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीजन क्या है रुधिर के क्या है हीमोग्लोबिन में मिल के क्या है ये जाती है कहाँ तक, अंगों तक, ठीक है ना। तो रुधिर में क्या है ऑक्सीजन का जो वाहक होता है वो क्या होता है हमारा हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोल रहा है वो हीमोग्लोबिन सामान्य रूप में से पाई जाती है, हीमोग्लोबिन में सामान्य रूप से पाई जाती है WBC, RBC या फिर क्या है प्लाज्मा या दोनों में, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा RBC। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा RBC, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है डॉक्टरों द्वारा नाड़ी का परीक्षण किया जाता है, क्यों किया जाता है। तापमान देखने के लिए, हृदय की धड़कन देखने के लिए, या फिर क्या है रक्तचाप देखने के लिए, या फिर क्या है श्वास में आने जाने की गति को देखने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें जो देखते हैं हम वो क्या देखते हैं हृदय की धड़कन को देखने के लिए, ठीक है ना। हृदय की धड़कन को देखने के लिए क्या है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में
उसके शरीर के भार का कितना प्रतिशत रक्त होता है। यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसमें क्या है, जितना उसका शरीर है उसका कितने परसेंट क्या है उसमें ब्लड होता है, यानी कि रुधिर होता है। ठीक है ना। तो उसका जो रक्त मतलब क्या है शरीर होता है, उस शरीर का क्या है 7%, कितना यानी कि कोई 70 किलोग्राम का व्यक्ति है, उसमें क्या है 7% ब्लड पाई जाएगा। ठीक है ना। 7% का मतलब क्या है, परसेंट से परसेंट हट जाएगा, वो परसेंट हटाओगे तो 100 आ जाएगा नीचे। ठीक है ना। परसेंट हटाओगे तो 100 आ जाएगा नीचे। ठीक है ना। और क्या है, ये 0 से 0 कट जाए, 7 7 49। ठीक है ना। 10 और भाग करो यानी 4.9 लीटर, यानी 7% का मतलब ये ऐसे निकल जाता है। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, देखो प्रत्येक सामान्य व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त होता है। नॉर्मल यदि परसेंट में देखा जाए, लीटर में देखा जाए, तो प्रत्येक नॉर्मल व्यक्ति के जो शरीर होता है उसमें क्या है लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, यानी कि रक्त होता है। ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा, भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके क्या है विज्ञान में आने वाले हैं। ठीक है ना। आप बस यही है कि यदि क्या है चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है ना। और यदि सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपके फायदे के बता रहा हूँ, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। इससे बस इतना कर लें, आज सब्सक्राइब जरूर कर लें किसी भी बच्चे ने नहीं कर रखा हो तो, क्योंकि अगले दिन से क्या है, कल से क्या है, आपको क्या है किसी भी पेज पर शेयर नहीं होगा। यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तभी आपको क्या है नोटिफिकेशन मिलेगा वीडियो का। ठीक है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन है, किसी स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप निम्न में से किस रूप से प्रदर्शित किया जाता है। यानी जो रक्तचाप होता है वो किस रूप में, 80/170 mm, दूसरा दे रखा है मान लें 80/120 mm, या फिर क्या है 70/140 या 120/80 mm पारे का। ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है, आपको क्या है एक क्वेश्चन इसमें क्या है साइंस का आपको होमवर्क में देने वाले हैं, वो क्या है यही क्वेश्चन है, इसमें बताना है आपको इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी ब्लड ग्रुप के लोग किस ब्लड ग्रुप के लोग सब लोगों को खून दे सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो ओ क्या होता है, डोनर होता है, ये ओ क्या है सभी ब्लड लोगों को है खून दे सकता है। यदि क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि कौन सा ब्लड ग्रुप क्या है सभी को क्या है रक्त ले सकता है, तो ए बी सबका क्या है ब्लड क्या है रक्त ले सकता है, जबकि का ओ सभी को दे सकता है। ठीक है ना। यानी कि ए बी क्या कहलाता है हमारा सब सर्वग्राही कहलाता है, और क्या है ये जो ओ कहलाता है वो सर्वदाता कहलाता है। ठीक है ना। अगला देखते हैं, रुधिर का पीएच मान होता है, तो आपको बताना है रुधिर का पीएच मान कितना होता है। तो रुधिर का जो पीएच मान होता है, ये पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, रुधिर का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। तो जो रुधिर का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो क्या होता है, मानव शरीर का तापमान स्थिर रखना। पहला ही ऑप्शन क्या बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। रुधिर का कार्य क्या होता है, मानव का जो शरीर होता है उसका क्या है तापमान को नियंत्रित रखना। अगला है, मानव के यहाँ पे भी रुचिर कर दिया है, रुधिर होगा यहाँ पे, मानव के रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो मानव का जो शरीर में है जो लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है ना, लाल रुधिर कणिकाओं का मतलब क्या होता है, आरबीसी। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है ना, या रेड ब्लड कार्पल्स। ठीक है ना। इस तरीके से क्या रहती है हमारी आरबीसी की फुल फॉर्म रहती है। तो इसका जो पूरा जीवन काल होता है आरबीसी का वो कितना होता है, 120 दिन होता है। ठीक है ना। जबकि डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, 5 से 6। ठीक है ना। तो ये क्या हुए आज के हमारे क्या है क्वेश्चन पूरे होते हैं। ठीक है ना। तो अब आपको क्या है किस क्रम की ओर लेकर चलते हैं हम, आपको जिसने क्या है बच्चे ने क्या है कल क्या है सही आंसर कमेंट बॉक्स में दिए हैं उनका क्या है नाम देखते हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं हमारे जो आज की क्या है कल के जो होमवर्क में जो क्वेश्चनों के आंसर दिए हैं। ठीक है ना। तो उनके आंसर हम देख लेते हैं। ठीक है ना। देखो सबसे पहले क्या है आंसर देने वाले क्या है हमारा इसमें दे रखे हैं, मैं नाम पढ़ देता हूँ जल्दी जल्दी। मीरा देवी। ठीक है ना। उसके बाद में है विपिन इलेक्ट्रिकल। ठीक है ना, ये विपिन इलेक्ट्रिकल हुए। उसके बाद में क्या है ये उत्कर्ष यादव। ठीक है ना। उसके बाद में क्या है सागर उपाध्याय और अंशिका यादव, अर्पित पटेल, अंशिका यादव और जितिन वर्मा। ठीक है ना। और फिर क्या है राज पांडे और खुशी चौहान, शिवकांत वर्मा, शुभम, सागर उपाध्याय, जितिन वर्मा, ममता, अंशिका यादव, ललित कुमार। ये बोल रहे हैं ललित कुमार बोल रहे हैं कि सर आप क्या है रोज वीडियो 2 से 3 तो ऐसे ही करेंगे अब। ठीक है ना। अब 1 फरवरी से क्या है हम डेली इसी तरीके से करेंगे। हमारा भी क्या है बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, तो क्या हम दिन में क्या है पढ़ाने स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, उसके बाद में क्या है कोचिंग कराते हैं, उसके बाद में क्या है आपको वीडियो अपलोड कर रहे हैं, बहुत मेहनत से क्या है करते हैं। ठीक है ना। तो देखो अगले दे रखा है हमारे लिए शुभम। ठीक है ना। और इसके बाद सागर उपाध्याय, संगीता और शुभम, राजेश। ठीक है ना। खुशी चौहान, निहाल। खुशी ने भी क्या है बहुत अच्छे तरीके से क्या है सभी क्वेश्चनों के आंसर दिए हैं। ठीक है ना, प्रत्येक क्वेश्चन के जितने भी बताए हैं। ठीक है ना। विपिन इलेक्ट्रिकल, निहाल,
मीरा देवी, इन्होंने देवी ने कहा है वेरी बेटर, यानी बहुत, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना। निहाल जो आप क्या है इसी तरीके से देख रहे हो, आप पसंद कर रहे हो, ठीक है ना। और पप्पू कुमार ये भी क्या है थैंक्स बोल रहे हैं, तो इनके लिए क्या है बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। ये बोल रहे हैं मैथ प्लस इंग्लिश, तो हाँ तो क्या है कल मनाई जाएगी आपको क्या है मैथ प्लस इंग्लिश, क्योंकि संडे है मुझे टाइम मिल जाएगा, ठीक है ना। वैभव शुक्ला, प्रेम कुमार ये भी बोल रहे हैं थैंक यू, तो इनके लिए भी क्या है बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। KL, उसके बाद वैभव शुक्ला दे रखे हैं हमारे लिए, खुशी चौहान दे रखी है, ठीक है ना। खुशी चौहान ने प्रत्येक क्वेश्चन आंसर क्या दिया है, और फिर क्या है राजेश कुमार, इन्हें क्या है राजेश ने भी क्या है प्रत्येक क्वेश्चन का सही तरीके से आंसर दिया है, ठीक है ना। और ये फिर उसके बाद में दे रखे हैं त्यागी जी, यानी कि देखो उन्होंने भी क्या है सर आई एम फर्स्ट इन योर क्लास, तो आपको भी क्या है आपका वेलकम है, ठीक है ना, और आप पसंद करेंगे आशा करता हूँ मैं। मनोज कुमार, मनोज क्या है थैंक यू, इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई देते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का क्या है आंसर देती हैं, ठीक है ना। भरत देव शर्मा थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। और सुपर सर ये बोल रहे हैं, सुधा रानी बोल रही हैं, इनके लिए क्या है बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। और सरिता ये क्या है वो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। शुभम के लिए, और उसके बाद में है पब्लिक न्यू सुपर 20, ठीक है ना। इनका नाम सृष्टि है, इन्होंने नाम लिखा है अपना नीचे, ठीक है ना। और इनके नाम ये दे रखा है त्यागी जी, इनका नाम दे रखा है दिशी, ये दे रखा है, ठीक है ना। इन्होंने भी क्या है पिछली बार में पीछे देख रखा है मैंने, काफ़ी आंसर दिए हैं सही से, ठीक है ना। अगला है ये इन्होंने क्या है यही है, ठीक है ना। फिर क्या है सरिता, इन्होंने भी क्या है बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिए हैं, ठीक है ना। ये बोल रहे हैं आई एम सेइंग ऑल योर वीडियोज़, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीडियो देखते हैं और आप क्या है जब वीडियो देखते हैं तो आपको जरूर क्या है सक्सेस यानी कि सफलता मिलने वाली है, ठीक है ना। तो आज के ये कमेंट ये थे, हम जिन बच्चों ने क्या है राइट आंसर दिए थे। तो इसी तरीके से आपको क्या है डेली आप होमवर्क के आंसर क्वेश्चनों के जरूर देते रहें, जिससे क्या है आपको बहुत ही फायदा होने वाला है, ठीक है ना। और आप प्रत्येक वीडियो का पूरा देखा करें, जिससे क्या है आपको पूरा बेनिफिट मिल सके। कल क्या है निबंध और इंग्लिश पर क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है ना। आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर करके, मैं बार बार कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तभी आपको मिलने वाला है। कल से क्या है ये आंसर मतलब क्या है वीडियो बनना देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ये बात क्या है ध्यान रख लें, आगे नहीं समझ में। तो सभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।